आ जाओ आगे बढ़ते हैं कैश बुक के अंदर और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 14। बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं फटाफट जल्दी से। और पहली एंट्री पढ़े क्या है हमारे पास, बोलता है कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक ऑन 1 फरवरी 2017। नई बुक में क्या डेट है 2019। तो लो जी, कैश इन हैंड हमारे पास है तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कितना कैश है हमारे पास जी, कैश है 7,500 और बैंक के अंदर कितना पैसा है 8,000। लो हो गई बात खत्म। आओ आगे बढ़ जाते हैं। बोलता है रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹5,880 फ्रॉम कैश सेल्स। चेक रिसीव किया है एंड चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। 3 फरवरी को एक चेक आया 5,880 रुपए का। ये देखो 5,880 का एक चेक आया और यहाँ क्या लिखा गया टू सेल्स अकाउंट। कौन सी तारीख को 4/2/2019। कैश नहीं आया, चेक आया। आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, रिसीव्ड 2 चेक्स फ्रॉम कल्पना ईच ऑफ ₹10,000। हमें 2 चेक मिले, हम अभी तक इस चेक की एंट्री नहीं कर सकते। हाँ यहाँ हम लिख सकते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कल्पना। 10,000 के 2 चेक, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। 5 तारीख को कोई एंट्री नहीं कर सकते इसकी हम, वी कैन नॉट एंटर ऑन द डेट 5। लेकिन 6 तारीख को क्या हुआ, फर्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज एंडोज्ड टू सुनीता इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,200। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। हमने चेक को एंडोज कर दिया, इसकी हम कोई एंट्री कैश बुक में, बैंक कॉलम में या कैश कॉलम में नहीं कर सकते। मैंने आपसे पहले कहा था एंडोर्समेंट ऑफ चेक की एंट्री नहीं होती। लेकिन उसके आगे क्या बोलता है, द सेकेंड चेक इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब चेक डिपोजिट इन द बैंक। कौन सी तारीख को हमने किया 6 तारीख को। चेक कब आया था, चेक आया था 5 तारीख को। तो हम यहाँ पे 6 तारीख में एंट्री पास करेंगे। 6/2/2019 में लिखेंगे टू चेक इन हैंड। कितने का चेक डाला बैंक में 10,000। कौन से वाला चेक, दूसरे वाला चेक। पहला चेक तो एंडोर्स कर दिया। इफ आई रिसीव अ चेक फ्रॉम यू एंड गिव इट टू समवन एल्स इट विल नॉट बी एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ कैश बुक एंड बैंक बुक। एंट्री होगी अकाउंट्स में, लेकिन यहाँ एंट्री नहीं होगी, ठीक है। वो चेक बैंक में नहीं गया, मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम। आओ आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज रिटर्न एज डिसऑनर्ड बाय द बैंक। लो जी, 5 तारीख को चेक आया, 6 को हमने जमा कराया, 8 को डिसऑनर्ड हो गया। 8 को डिसऑनर्ड हुआ तो यहाँ पहली एंट्री होगी 8/2/2019। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, कितने का चेक था 10,000। डिसऑनर्ड हो गया, चेक डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है जी। जो चेक आया था कल्पना से वो अब डिसऑनर्ड हो गया। और आगे कुछ लगाया बैंक ने चार्जेस। द बैंक हैज डेबिटेड आवर अकाउंट विद ₹20 एज बैंक चार्जेस ऑन दिस चेक। फिर हमने बैंक चार्जेस भी पे किए, पाए बैंक चार्जेस 20 रुपए सेम डेट में 8/2 के अंदर बैंक चार्जेस भी हमने दिए। आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। फिर क्या हुआ, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1950। नेक्स्ट डे द चेक इज एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर रमेश इन। नहीं होगी, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। 1950 का चेक आया और अगले दिन हमने उसको रमेश को दे दिया, ठीक है जी। इसकी एंडोर्समेंट की एंट्री यहाँ नहीं होती, इधर कोई एंट्री नहीं होगी। आओ आगे बढ़ जाते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। आओ आगे बढ़े। सेटल्ड मोहन्स अकाउंट बाय गिविंग अ चेक ऑफ 4,000 एंड कैश 3,900। हमने मोहन को पेमेंट की, हमने कहा बाय मोहन। कौन सी तारीख है बताना, 15 फरवरी 2019। कितना पैसा दिया कैश 3,900 और चेक लो हो गई एंट्री, पेमेंट कर दी हमने। आओ आगे चलें। फिर आगे क्या बोलता है, गुड्स सोल्ड टू पवन। नाम आया पवन का आज। गुड्स सोल्ड टू पवन, ठीक है जी। आपसे पवन किराना स्टोर कर रहे, नाम नहीं आया था बुक में, आज नाम भी आया है। गुड्स सोल्ड टू पवन फॉर ₹6,000। हमने गुड्स बेचे 6,000 के पवन को। ही पेड द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली, और कैश भी आ गया आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% कैश डिस्काउंट। यानी 6,000 के ऊपर 2.5% डिस्काउंट है, तो क्या हुआ 6,000
इंटू 2.5% तो 150 का डिस्काउंट है, तो कितना पैसा आया 5850। कितना आया 5850, या लिखो टू सेल्स 5850। कौन सी तारीख 16। लो जी, आओ आगे बढ़ जाते हैं। आओ आगे बढ़े, फिर क्या हुआ, पेड सैलरी बाय चेक कितने की तारीख 20। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। कैश सेल टू डेट ₹50,000 ऑफ विच 40,000 वाज बैंक। 25 तारीख को हमने कैश सेल की, ये देखो 25 तारीख को हमने कैश में सेल की, लिखो टू सेल। 50,000 की सेल हुई जिसमें 40,000 बैंक कर दिए गए, 40,000 को हमने बैंक कर दिया। ये लो 10,000 कैश में रख लिया, 40,000 बैंक कर दिया। लेकिन ईमानदारी से अगर आप मुझसे पूछो, जब जब मैं ये एंट्री पास करता हूँ ना, तब तो मेरा दिल गवाही देता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, आपकी किताब ऐसे एंट्री पास करती है। सही मैंने में मालूम क्या हुआ होगा, मैं बताऊँ क्या हुआ होगा। आप मेरी दुकान पे आए, मैंने आपको 50,000 के गुड्स बेचे, आपने मुझे क्या दिया होगा मालूम, 50,000 रुपीज कैश। पहले मेरे पास कैश आया होगा, फिर मैंने उस कैश को लेके अपने कैशियर को कहा होगा, जा इसमें से 40,000 बैंक में डाल के आ। काम ऐसे हुआ होगा, सही महीने में वैसे काम हुआ होगा। अगर मुझसे पूछो तो मैं यहाँ 50,000 दिखाऊं और फिर उसी दिन अगली एंट्री में दिखाऊं क्या, 40 माइनस करूं और यहाँ 40 ऐड करूं, कॉन्ट्रा एंट्री पास करूं। लेकिन किताब ऐसे नहीं कहती, ऐसे काम चल सकता। किताब बोलती है कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज ओनली एंड कैश डिपोजिट इन द बैंक फ्रॉम ऑफिस विल बी पास एज अ कॉन्ट्रा एंट्री। बस इतना ही कहती है, ठीक है। तो हम उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, किताब से लड़ेंगे नहीं। आज जो आगे क्या बोलता है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 फॉर जनवरी बाय चेक। लो जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दो, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। कौन सी तारीख 26। और कितने का चेक दिया 26 तारीख। और उसी दिन क्या दिया, बाय रेंट भी दिया ना, रेंट एक्सपेंस अकाउंट 1500, सेम तारीख 26 तारीख। रेंट कैश में दिया है। आगे कैश परचेज ₹5,000 इशूड अ चेक। लो जी, कोई बात नहीं, बाय परचेज कौन सी तारीख 27। फिर क्या बोलता है, डिपोजिटेड इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 7,500। जितना भी कैश का बैलेंस आया उसमें से 7,500 अपने पास रख के बाकी क्या किया, बैंक में जमा करा दिया। पर कितना आया निकालना पड़ेगा ना, कितना आया कैसे मालूम, तुक्केबाजी नहीं चलेगी, वर्किंग नोट बनेगा। यहाँ वर्किंग नोट बनेगा तो लोग मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और बना देता हूँ वर्किंग नोट इधर। आप लोगों के लिए मैं इधर वर्किंग नोट बना देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, वर्किंग नोट। क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट। इसीलिए थैंक यू बोल दिया। देखो इधर वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। कैसे, पहले देखो कैश आया कितना, हाउ मच कैश हैज कम। तो टोटल मारो जल्दी से, कितना आया फटाफट मारो। ये देखो, ये आया 7,500 प्लस 5,850 प्लस 10,000, 23,350। या लिख लो 23,350। कितना कैश आया, कैश रिसीव्ड। कोई भी किताब ऐसे नहीं करवाती, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। भी कोई भी बुक में ऐसा नहीं है, किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा नहीं, आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। ये वाले मेथड से कोई नहीं करेगा। कितना कैश रिसीव हुआ, 23,350 माइनस करो कैश पेड। अब पेड कितना हुआ, ये देखो, 5,400 पक्का यहाँ लिख लो। ओके, कितना बचा आपके पास, 23,350 में माइनस करो 5,400, 17,950। इतना आपके पास पड़ा है। वो क्या बोलता है, कैश डिपोजिटेड इन द बैंक
कैश रिटेनिंग 7,500। रिटेनिंग मैंने अपनी जेब में रखा। कितना रखा आपने? कितना रिटेन किया जल्दी बताओ? कैश रिटेन कितना किया? तो फिर जो बच गया वो जमा करा दिया। और कितना जमा कराया देखे तो 10,450। ये वो कैश है जो हमने डिपॉजिट कर दिया। कैश डिपॉजिट इन बैंक 10,450 ये जमा कर दिया। इतना जमा कर दिया। अब सुनो मेरी बात, दोबारा से पोस्टिंग मत करने जाना, दोबारा बैलेंसिंग मत करना। ये देखो यहाँ पे मालूम है क्या आएगा? बाय कितना पैसा जमा कराया हमने? 10,450। यहां से घट गया और यहाँ पे बढ़ गया 10,450। बोलो यहाँ में क्या लिखूंगा? बाय बैंक अकाउंट। कौन सी एंट्री हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ क्या लिखूंगा? टू कॉन्ट्रा एंट्री। ये कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। 10,450 बैंक में से कैश से निकल गया और बैंक में चला गया। कौन सी तारीख को? ये लगा लो आप, कौन सी तारीख है? 28/2 आखिरी दिन 28/2/2019। और इसके बाद मेरे पास कितना कैश बचा? बाय बैलेंस सीडी 7,500। दोबारा बैलेंसिंग मत करने लग जाना, सब कुछ गिवन है। 23,350 टोटल कैश था। ये हो गया 23,350। लो ठीक है जी, 23,350 मेरे पास थे। 5,400 का मैंने खर्चा किया। 17,950 मेरे पास पड़े थे। 7,500 मैंने अपने पास रखे उसमें से और बाकी जमा करा दिए। कितने जमा कराए? 10,450। कैसे पता लगा? वर्किंग करो। जब मैंने जमा कराए कैश में से पैसे बैंक में जमा कराए तो कौन सी एंट्री होगी? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब कैश से पैसा गया माइनस हो गया और बैंक में जुड़ गया, होगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो दोबारा हिसाब मत करने लग जाना। इतना पैसा था, इतना बैंक में चला गया, कितना बचा हमारे पास? 7 पॉइंट। सर ये फिगर कहां से आई? कैश रिटेन। आपने तो कहा कैश रिटेन, वही फिगर बची 7,500। सब कुछ यही है, दोबारा कैलकुलेशन मत करना। अब बैंक की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आओ बैंक की देखते हैं, आ जाओ फटाफट देखिए बैंक की क्या पोजीशन है जल्दी से। हमारे पास बैंक में कितना पैसा है? आ जाओ फटाफट देखें। 8,000 प्लस 74,330। पहले इसका टोटल मारो। $26,020। लो ये सेट ज्यादा है तो इसको लिखा जाएगा 74,330। यहां भी लिखा जाएगा 74,330। इसमें से माइनस किया जाएगा ये वाला टोटल विच इज 26,020। 74,330 माइनस 26,020 ये आएगा 48,310। दोनों क्या आ जाएंगे? बाय बैलेंस सीटी। कौन सी तारीख को? 28/2/2019। बोलो यही आंसर आ रहा है क्या? ये आ रहा ना? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है जी। ये इसमें ये वाला कंसेप्ट भी आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें ये वाला कंसेप्ट भी है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बड़ी बड़ी बातें बताता हूँ जो आपको कैश बुक में ध्यान में रखनी है। आप चाहो तो इसका नोट बना सकते हो। बड़ी बड़ी बातें जो कैश बुक बनाते हुए ध्यान में रखनी है, कैश और बैंक बुक बनाते हुए। लिखो, आज मेरे साथ लिख लो आप। अब आप बार बार कंफ्यूज नहीं हो तो और लिख लो। इसको आपने कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो अब आपको नकल नहीं मारनी है, अब घर जाके कर लो क्योंकि वीडियो तो है ना। अरे सुनो, जो भी क्लास मिस करता है ना गलती से, किसी बच्चे ने अगर क्लास मिस की है गलती से, तो मैं हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसका वीडियो कम से कम देख लिया करो। अपनी जिंदगी खराब मत करो प्लीज, ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। वो जो है ना, कौन सा पिक्चर है? पिक्चर है ना, वो उसमें शाहरुख खान और वो सब होते जाते हैं वहां घूमने, ऋतिक रोशन। हाँ, उसका फोन फेंक देते ऐसे लेके उसमें जंगल में, याद है? उसके दोस्त। देखी नहीं तुमने? बड़ी अच्छी पिक्चर है ना? देखी तुमने पिक्चर? हो किसे देखी है? कैसे कैसे शरीफ बनो? पिक्चर नहीं देखी तुमने है अभी तक? उसको छोड़ के, लेकिन पिक्चर बहुत अच्छी है, मैंने देखी है वो आधी पिक्चर शायद। वहाँ फोन फेंक देता है वो ऐसे उठा के इसके और कहते हैं यहाँ पे काम नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ मस्ती करने के लिए। खूब मस्ती करते हैं, खूब मस्ती है ना।
तो वो मस्ती करने के चक्कर से बाहर आ जाओ, वो पिक्चरों में होता है। रियल जिंदगी के अंदर पढ़ाई बहुत जरूरी है। रियल जिंदगी में पढ़ाई बहुत जरूरी है। यही टाइम है पढ़ने का। आप लोग पहले से जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं ना, लेट ज्वाइन, उनका मुझे बहुत खतरा लगता रहता है, मालूम है। मुझे मालूम उनको कुछ नहीं आता। अरे तो पढ़ रहा धीरे धीरे साथ साथ, कुछ वीडियोस देख रहा है, कुछ कहाँ तक क्या चैप्टर चल रहा है अभी? सर आपने जर्नल एंट्री है ना, उसका एडिशन कौन सा करा? अभी तो जनरल एंट्री भी है बेटा, जल्दी बाहर आना रचे। कब तक? एक दिन हो रहा है। तेरा जनरल एंट्री में हाथ खुल गया अभी? डाउट नहीं है? डाउट्स है तो कब पूछेगा है? यही तो प्रॉब्लम है, डाउट्स कब पूछोगे है? ये लो मैं लिखता हूँ बड़ी बड़ी बातें, आप लिखो बड़ी बड़ी ऐसे important things to keep in mind। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो भी लिख लो आप, टू कीप इन माइंड जब हम कैश बुक के क्वेश्चंस करते हैं। नंबर 1, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस will be entered in cash book, in single column cash book। ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, सिर्फ कैश, कैश का आना और कैश का जाना, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। नंबर 2 पे ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस, will be entered in double column cash book। ठीक है जी। डबल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश के और बैंक के ट्रांजेक्शन को किया जाएगा। डिस्काउंट जब तक नहीं आएगा, जब तक आपसे कहा ना जाए प्रिपेयर अ कैश बुक विद 2 कॉलम्स, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम्स, तब तक डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। हमारी बात समझे? डबल कॉलम कैश बुक 3 तरह से बनती है, कैश एंड बैंक, कैश एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट। आपको पढ़ना है क्वेश्चन को गौर से, क्या कहा गया। अगर सिर्फ डबल कॉलम कहा गया तो कैश और बैंक बनेगी, सिर्फ कैश और बैंक, उसके अंदर डिस्काउंट नहीं आएगा, डिस्काउंट नहीं आएगा। ठीक है जी। डिस्काउंट तभी आएगा जब बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा कि कैश और डिस्काउंट कॉलम की बुक बनाओ। ठीक है। और फिर याद रखना, उसके अंदर हम कॉलम बनाएंगे डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, डिस्काउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, डिस्काउंट। वो छोटे वाले कॉलम में गिनता नहीं है, वो आपको बनाने हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, डिस्काउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, इस तरफ पे आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, इस तरफ पे आएगी, डेबिट साइड, याद रखिए। ठीक है जी। जब हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो इस तरफ उसका कॉलम आएगा, जब हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो उसका कॉलम इस तरफ आएगा। कंफ्यूज मत हो ना जनरल एंट्री के साथ। आपने कहा था सर डिस्काउंट रिसीव जब हम करते हैं तो क्रेडिट होता है, वो जनरल एंट्री में। जो जनरल एंट्री में क्रेडिट होता है वो यहाँ पे डेबिट होता है, उल्टा चलते हैं ना, क्रॉस पोस्टिंग है। जनरल एंट्री में डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है तो यहाँ पे कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा। जनरल एंट्री में डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है तो यहाँ पे कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा। कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, यहाँ आएगी। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, यहाँ आएगा। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कोई बुक में आया नहीं अभी तक, किसी बुक में आज तक आया नहीं जहां बोला गया हो कैश और डिस्काउंट बनाओ, ऐसा आया नहीं है। आता तो मैं करवा देता। ठीक है जी। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी, चेक received from customer can be entered through
3 केसेस, इसके 3 केस बनते हैं। चेक रिसीट फ्रॉम कस्टमर के 3 केस बनते हैं, ठीक है जी। पहला केस क्या बनता है? हाँ जी, फर्स्ट केस क्या है? जो चेक मिलते हो जैसे चाय गर्म हो गई, आ जाओ। वो चाय नहीं रहती, मालूम है, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते चाय बिना भूल जाता, और मैडम मुझसे पूछती चाय कैसी बनी थी, मैं बोलता बहुत अच्छी बनी थी। चेक रिसीट फ्रॉम कस्टमर कैन बी एक्टेड इन 3 केसेस, थ्रू 3 केसेस। पहला केस क्या है? फर्स्ट केस, check received from Rahul and sent to bank immediately. पहले केस में चेक रिसीव फ्रॉम राहुल एंड सेंड टू बैंक इमीडिएटली, ठीक है जी। इसमें हम क्या लिखेंगे? टू राहुल, सीधा सीधा एंट्री क्या की जाएगी? टू राहुल। कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। ये कैश कॉलम और ये बैंक कॉलम, सीधी एंट्री कर दी जाएगी डेबिट साइड के अंदर, टू राहुल। फाइन। दूसरे केस में क्या हो सकता है? सेकंड केस में चेक रिसीव फ्रॉम राहुल on 1st April 2019 of rupees 10,000। ओके, बस इतना ही लिखा है। चेक रिसीव फ्रॉम राहुल ऑन 1st April of rupees 10,000, नो फर्दर इंफॉर्मेशन, और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है पूरे क्वेश्चन में। नो फर्दर इंफॉर्मेशन, no further information in the question। पूरे क्वेश्चन को गौर से पढ़ा जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। नो फर्दर इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। अगर ऐसा केस आ जाएगा फिर यहां पे एंट्री होगी टू राहुल 10,000। सेम एंट्री सेम डे में हो जाएगी। कौन सी डेट के अंदर? सेम डेट के अंदर, 1st अप्रैल 2009। ये भी केस आता है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। और तीसरे केस के अंदर चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ऑन 1st अप्रैल 2019 ऑफ रुपीज 10,000, ऐसा करके दिया हुआ है। और 4-5 दिन के बाद लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल deposited in bank on 5th April 2019। 4 दिन के बाद ऐसी एंट्री है क्वेश्चन के अंदर। यहां क्लियर कट लिखा है इमीडिएटली डिपॉजिट, यहां आगे कुछ भी नहीं लिखा, और यहां आगे लिखा है लेकिन 4 दिन के बाद। इस केस में क्या होगा? इस केस में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन जनरल प्रॉपर में इसकी क्या एंट्री होगी? जनरल प्रॉपर में लिखा जाएगा क्या? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राहुल, कितना? 10,000। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राहुल 10,000। और 5 तारीख को जब आपने बैंक में वो चेक जमा करवाया, जिस दिन वो चेक को आपने बैंक में जमा करवाया, उस दिन यहां एंट्री होगी। ऐसे यहां लिखा जाएगा 5/4/2019, यहां पर्टिकुलर्स, यहां कैश कॉलम और बैंक कॉलम, यहां लिखा जाएगा टू चेक इन हैंड, यहां लिखा जाएगा टू चेक इन हैंड। राहुल नहीं लिखा जाएगा, टू चेक इन हैंड। क्या लिखा जाएगा? टू चेक इन हैंड। ये चीजें आपको फंसा रही हैं भाई, ये बातें आपको क्वेश्चन में डिस्टर्ब कर रही हैं कैश बुक के चैप्टर के अंदर। और इसके अलावा इसके आगे लिखो और कौन सी बातें, ये हो गई। फिर लिखो नंबर 4, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, चेक रिसीव्ड
from Komal of rupees 10,000 and endorsed to Tripta. ऐसी एंट्री भी आपको डिस्टर्ब करेगी. चेक रिसीव फ्रॉम कोमल रुपीज 10,000 एंड एंडोर्स टू ट्रिप्टा. इसकी भी कैश के अंदर कोई एंट्री नहीं होगी. ठीक है जी, मतलब कैसे एंडोर्स आगे दे देना. एंडोर्स मैंने किसी को आगे दे देना. पहले ऐसा होता था, आजकल ऐसा नहीं होता. आपने मुझे चेक दिया और मुझे इसको चेक देना है. ये दुकान पे आई, अरे चेक दे दो, चेक दे दो. मेरा रूल अभी चेक आने वाला, तुरंत आप आ गए, आपसे चेक लिया, इसको दे दिया, एंडोर्स कर दिया. क्या कर दिया? एंडोर्स. और पीछे लिख दिया टू ट्रिप्टा और दे दिया इसको उठा के. चेक मेरे नाम पे है पर दे दिया मैंने इसको. ये जाके अपने अकाउंट में डालेगी, पैसा निकाल लेगी. ठीक है. इससे क्या होगा मालूम है? मेरा चक्कर बच जाएगा, मुझे बैंक में नहीं जाना पड़ेगा. अदरवाइज आई हैव टू गो इन द बैंक, डिपोजिट द चेक आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम पंकज, देन इट विल टेक 4 days, अगेन आई विल इशू द चेक टू ट्रिप्टा. तो मेरा एक चक्कर बच गया. अब मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं है. इससे चेक आया, मैंने पीछे लिखा टू ट्रिप्टा और इसको दे दिया, उठा एंडोर्स कर दिया. उसकी मेरी बुक्स में तो एंट्री होगी, लेकिन कैश बुक और बैंक बुक में कोई एंट्री नहीं होगी. वो चेक बैंक में गया ही नहीं, उसकी इसमें कोई एंट्री नहीं होगी. ठीक है जी, एंडोर्स की एंट्री नहीं होगी. ठीक है. यहाँ इसमें बुक्स में एंट्री होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर. यहाँ एंट्री नहीं होगी. ठीक है जी, यहाँ एंट्री नहीं होगी. फाइन. चलो आगे बढ़ जाते हैं. नंबर 5. और कौन सी इंपॉर्टेंट बात लगती है आपको इसके अंदर जो बतानी चाहिए? और कौन सी इंपॉर्टेंट बात है आपके हिसाब से? है वो तो कभी भी नहीं, क्रेडिट सेल नहीं आएगी, सिर्फ कैश की एंट्री होगी. और है ओके. कैश withdrawn from bank cash withdrawn from bank for office use. Cash withdrawn from bank for office use and cash deposit in bank. Cash withdrawn from bank for office use and cash deposit in bank will be marked with letter C. Will be marked with letter C. Means contra entries. आपने 3 केस बताए थे जिसके कॉन्ट्रैक्ट नहीं, 2 ही केस में हो रही है. सिर्फ कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज और कैश डिपोजिट इन द बैंक. इन दोनों केस में क्या हो रही है? कॉन्ट्रा एंट्री हो रही है. ठीक है जी, इन 2 केसेस में कॉन्ट्रा एंट्री हो रही है. उसको हम मार्क करते हैं सी के साथ. ठीक है, क्योंकि एक ही लेजर में दोनों एंट्री का इफेक्ट आ जाता है, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी. अब कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं आपको पता है? एंट्रीज विच इफेक्ट द बोथ साइड ऑफ द लेजर, डेबिट एंड क्रेडिट इन द सेम लेजर इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज. चाहो तो लिख लो. एंट्रीज विच इफेक्ट the both side of the ledgers, debit and credit in the same ledger account is called contra entries. ठंडी चाय पीने का अपना मजा है. आप कह सकते हो कोल्ड टी पी रहे हो आप, है ना? जिंदगी हर चीज में मजे हैं. हो गई बात? लो, हो गई बात खत्म. कॉन्ट्रा एंट्रीज लिख दिया और डेफिनेशन भी हो गई. और बोलो कोई पॉइंट जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो. और कोई पॉइंट है जो डिस्टर्ब कर रहा है आपको कैश बुक के अंदर? यही मेन पॉइंट्स थे, यही मेन बातें हैं कैश बुक को करते हुए. सिर्फ 14 क्वेश्चन है. कल मैं आपको इसकी पेटी कैश बुक करवा के इस चैप्टर से बाहर आ जाऊंगा. ठीक है,
लेकिन मैंने आपको हर बार एक बात कही है, वेन एवर वी कम आउट फ्रॉम अ चैप्टर डज नॉट मीन विल नॉट टेक डाउट्स। आप लोग डाउट्स नहीं लाते हो, इस बात की बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। अरे ये जो रेगुलर क्लासेस है ना, वो तो स्कूल भी लगा रहा है, डाउट कहाँ है? कोई डाउट नहीं आ रहे। जीएसटी का इतना बड़ा चैप्टर खत्म किया, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। जीएसटी में एक भी डाउट नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व। डाउट्स नहीं आ रहे भाई, डाउट्स नहीं आ रहे। डाउट्स नहीं आ रहे मतलब पढ़ाई नहीं हो रही। अगर डाउट्स नहीं आ रहे तो मतलब पढ़ाई नहीं हो रही। दो ही बातें होती है डाउट्स ना आए, या तो पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है या फिर पढ़ने वाले बिल्कुल नालायक है। दो बातें हो सकती है जब डाउट्स ना आए। या तो टीचर ऐसा है कि सारे डाउट्स पहले क्लियर हो रहे हैं, या फिर पढ़ने वाले बिल्कुल बेकार है, उनको 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 रिवीजन करने का वक्त ही नहीं है उनके पास। अब पता नहीं आपके पास कौन सी बात है, तो या आप रिवाइज करो और डाउट्स निकाल के लाओ। डाउट्स आने चाहिए। डाउट्स तभी आएंगे जब आप घर जाके उसको कंगालोगे। कंगालना समझते हो आप? क्या डेप्थ में जाओगे उसकी। जब घर में जाओगे, क्वेश्चंस को आगे पीछे पलटोगे, क्वेश्चंस को करोगे, दिमाग में डाउट आएगा, उसको कहीं लिखोगे, सुबह आके मेरे मुंह पे मारोगे सर डाउट, फिर मुझे मजा आएगा। मुझे बहुत मजा आता है बच्चों से डाउट लाते हैं। आई लाइक दोस किड्स, क्योंकि मुझे मालूम है नो डाउट मीन्स नो स्टडी। इतने सारे डाउट्स भी अगर रोज हो तो मुझे बहुत मजा आता है। हफ्ते में कम से कम एक दिन की क्लास तो होनी चाहिए डाउट्स की। एक दिन तो हमें डाउट्स लेने चाहिए कम से कम। पहले हम लेते थे हफ्ते में 2 बार भी, कई बार। अब पिछले 2 वीक से डाउट नहीं आ रहे। पिछले 2 वीक से डाउट नहीं है। ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, इनमें डाउट्स पक्का आने चाहिए। थ्योरी में कभी डाउट नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल चैप्टर में डाउट्स आने चाहिए। और ये जो मैडम बड़ी बड़ी थ्योरी लिखवा रही है ना, आपकी मैडम बड़ी बड़ी थ्योरी लिखवा रही है, जिस चैप्टर में प्रैक्टिकल है वहां प्रैक्टिकल है। जहां थ्योरी की जरूरत होगी, आप एक बात का विश्वास मान लो, मैं पक्का आपको थ्योरी लिखवाऊंगा। पैटी कैश के अंदर एक टॉपिक आता है इम्प्रेस्ड अकाउंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रेस सिस्टम, वो मैं आपको लिखवाऊंगा क्योंकि वहां से थ्योरी आती है। पैटी कैश बुक में एक सिस्टम है इम्प्रेस सिस्टम, वो मैं आपको कल पक्का लिखवाऊंगा क्योंकि पैटी कैश मैंने कल आपको करवानी है। जहां कहीं भी थ्योरी की जरूरत है मैं पक्का आपको लिखवाने वाला हूँ, पक्का। लेकिन जहां थ्योरी की जरूरत नहीं है वहां प्रैक्टिकल। सुनो ना, आज आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय कैश बुक, आपको नहीं मालूम। कोई आपसे पूछे व्हाई डू वी कॉल द कैश बुक एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड द बुक ऑफ प्रिंसिपल अकाउंट, नहीं मालूम। क्या आपको नहीं मालूम क्यों बोलते हैं? सच बोलना, नहीं मालूम, बोलो ना। कोई आपसे पूछे व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन जनरल बुक एंड अ कैश बुक, आपको नहीं मालूम। नहीं मालूम ये बातें छोटी छोटी आप, मैंने नहीं बताई पहले दिन आपको सारी बात। अब यार मेरी बात सुनो, मैं आपको तोता नहीं बनाना चाहता हूँ, आप होशियार बच्चे हो। मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था व्हाई डू वी कॉल अ कैश बुक एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड अ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। ये दोनों पर्पज सॉल्व करती है, कैश बुक दोनों पर्पज सॉल्व करती है। मैंने फर्स्ट डे समझाया था। और कैश बुक में और जनरल बुक में क्या सिमिलरिटी है, वो भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है और ये भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। उसमें भी डेट वाइज एंट्री करते हैं, इसमें भी डेट वाइज एंट्री करते हैं, ठीक है जी। और कैश बुक के अंदर प्लस पॉइंट क्या है कि कैश बुक बनाने के बाद कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि बाकी सभी बुक्स के अंदर वी हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट। परचेज बुक को हमें ले जाना पड़ता है परचेज अकाउंट, सेल्स बुक को ले जाना पड़ता है सेल्स अकाउंट। पर क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं बताओ? Why do we prepare a purchase account after preparing the purchase book? Reason? Because in purchase book we only enter credit purchase, and in purchase account we enter both purchases, cash purchase as well as credit purchase. But there is only one book which is called cash book, where after preparing the book we do not prepare the account. That's why there is only one book in the accounts which serve double purpose. दोनों पर्पज सॉल्व करते। सारी बातें आपको मालूम है, ये सारी बातें आपको मालूम है, ठीक है नहीं। अब हाँ, इसके अलावा कैश बुक की अगर हम छोटी सी बात करें, कहीं गलती से अगर कोई बात रह जाती है, आप अगर देखते हो कि ऐसा कुछ है, लेकिन बड़ी बड़ी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं होती, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, इसके अंदर आप देख सकते हो, ये देखो, ये बोलता है डिफरेंस बिटवीन अ कैश बुक एंड अ कैश अकाउंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैश बुक एंड अ कैश अकाउंट? देखो इसने क्या लिखा है, कैश अकाउंट बोलता है इट इज एन अकाउंट इन द लेजर, और कैश बुक क्या है, इट इज सेपरेट बुक मेंटेन टू रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शंस। फाइन। फिर बोलता है कैश अकाउंट, आ जाओ, फिर बोलता है कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर एंड पोस्टिंग इज डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम जनरल, ठीक है जी।
और कैश बुक क्या है? इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मेरी बात सुनो, ये सारी की सारी वही बातें जो आप पढ़ चुके हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो थ्योरी, बड़ी बड़ी थ्योरी तभी लिखेंगे जब इस चैप्टर में थ्योरी आएगी। ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। अकाउंटिंग इक्वेशन हुआ, जनरल एंट्री हुआ, लेजर पोस्टिंग हुआ, कैश बुक हुआ, जीएसटी हुआ, बैंक रिकंसिलेशन हुआ, ट्रायल बैलेंस हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं दे आर प्रैक्टिकल चैप्टर्स, दे आर नॉट थ्योरेटिकल चैप्टर्स। इसमें थ्योरी लिखवाने से इस चैप्टर की वेटेज को कम किया जाएगा, आप इसकी वेटेज कम नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, यू हैव टू लर्न प्रैक्टिकल थिंग्स, नॉट थ्योरी। जब आप प्रैक्टिकल खुद काम करोगे ना, थ्योरी अपने आप से आ जाएगी। जब आप प्रैक्टिकल बुक्स बनाओगे तो आपको मालूम चलेगा थ्योरी क्या स्टैंड करती है। मैं थ्योरी नहीं लिखवाता हूँ इस चैप्टर की कभी। जहां थ्योरी की जरूरत होगी वहां मैं पक्का लिखवाऊंगा, ठीक है जी। कल हम करेंगे पेटी कैश बुक। मैंने 14 क्वेश्चन करवा दिया, 14 तक सारे क्वेश्चंस करो, कल खत्म कर दो। और पेटी कैश बुक में 4 क्वेश्चंस हैं, कल हम 2 करेंगे और चैप्टर से बाहर आ जाएंगे। इसके तुरंत बाद हमें जाना है कहाँ? सब्सिडी बुक्स, जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक्स एंड जनरल प्रॉफिट, हम वो बनानी सीखेंगे, ठीक है जी। चलो फटाफट जल्दी से। बैटरी सर की बैटरी डाउन है।